नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन रविवार तारीख 26 मई 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग खत्म। बंगाल में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला। पार्टी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। 6 बजे तक 58.82% मतदान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे तक खत्म हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक शनिवार को 58 सीटों पर शाम 6 बजे तक 58.82% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 78.19% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 51.41% मतदान हुआ। पांचवें फेज में 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जनवरी को आखिरी 56 सीटों पर मतदान होगी। इलेक्शन कमीशन बोला, वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने में देर नहीं करेंगे। कोई भी ये डेटा बदल नहीं सकता। कुछ लोग गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने शनिवार 25 मई को कहा कि वोटर टर्नआउट डेटा जारी करने में देर नहीं की जाएगी। चुनाव में जितने वोट पड़े हैं, कोई भी इस डेटा को बदल नहीं सकता। कुछ लोग चुनाव प्रक्रिया को खराब बताने के लिए गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट। राजस्थान में 3 दिन में 19 मौतें। देश में 420 गीगावाट पहुंची बिजली की मांग। यह सीजन का हाईएस्ट गर्मी वाला दिन चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज 25 मई से नौतपा शुरू हो गया है। यह 2 जून तक रहेगा। इस दौरान देश के कुछ हिस्सों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लिए लू हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। ज्योतिष के हिसाब से सूर्य कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब से 9 दिन तक नौ तपा होता है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल की फोटो पोस्ट की। वोटिंग में कहा, नफरत की हार होगी। दिल्ली सीएम का जवाब, अपना देश संभालिए। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के छठे फेज की वोटिंग के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 25 मई की सुबह अपने परिवार के साथ दिल्ली में वोट डाला, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। केजरीवाल की तस्वीर को फिर से पोस्ट करते हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने लिखा, मैं कामना करता हूं कि शांति और सद्बुद्ध से नफरत और उग्रवाद की ताकतों की हार होगी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, लैंड फॉर जॉब स्कीम वालों का काउंटडाउन शुरू। बिहार में कहा, लालटेनियों ने अपना घर रोशन किया। सभी शहजादे अब छुट्टी पर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 25 मई को पटना, काराकाट और फिर बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सुबह 11 बजे पटना के विक्रम में रामकृपा यादव के समर्थन में सभा की। इस दौरान उन्होंने एनडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि लालटेनियों ने पूरे बिहार को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को रोशनी पहुंचाई। लोकसभा चुनाव 2024, तेजस्वी यादव बोले, प्रधानमंत्री की धमकियों में ही आरक्षण विरोध है। चिराग ने कहा, एनडीए का 400 पार जाना तय। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में छठे दौर की वोटिंग जारी है। बयानों का दौर भी चल रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भाषण में भी गिरावट आ रही है। प्रधानमंत्री ऐसे भाषा बोल रहे हैं कि उनके विरोधी तो छोड़िए, समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री को संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। हमने देश भर में जाति जनगणना कराने के लिए प्रधानमंत्री को 5 बार पत्र लिखा। हमारा डेलीगेशन उससे गया था, लेकिन मेरी भी उनसे 1 घंटा मुलाकात हुई थी, लेकिन जाति जनगणना कराने से लिखित में मना कर दिया। फिर भी हमारी 17 महीने की सरकार ने जाति गणना कराई और 75% आरक्षण दिया। सीएम सीतारमैया बोले, प्रज्वल को देवगौड़ा ने विदेश भेजा। परिवार को रेवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी। सबसे बड़ा अपराध रेप है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार को पोते सांसद प्रज्वल रेवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी, क्योंकि सेक्स वीडियो और मारपीट के आरोप प्रज्वल से जुड़े हुए हैं। सिद्धारमैया ने कहा, मुझे लगता है कि देवगौड़ा ने ही प्रज्वल को देश से बाहर भेजा था। क्या प्रज्वल ने अपने परिवार की जानकारी के बिना देश छोड़ दिया? क्या वह बिना किसी को बताए चला गया? यूपी में 14 सीटों पर 54.2% वोटिंग। प्रयागराज से कांग्रेस प्रत्याशी के पिता को थाने में बिठाया। आजमगढ़ में लाठीचार्ज, पोलिंग बूथ पर गिरी महिला मौत। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 6 बजे तक 54.2% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा अम्बेडकर नगर में 61.54% और सबसे कम फूलपुर में 48.94% वोटिंग हुई। प्रयागराज में पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ से हटा दिया, जिसके बाद कांग्रेसी हंगामा करने लगे।
सूचना पर सपा के पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह पहुंच गए। उसकी पुलिस से नोकझोंक हो गई। पुलिस रेवती रमन को हिरासत में लेकर थाने चली गई। बिहार इलेक्शन अपडेट। राहुल गांधी 27 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। 3 जनसभाएं करेंगे। पाटलिपुत्र में सीमा के लिए मांगेंगे वोट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पटना साहिब में कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत, पाटलिपुत्र में आरजेडी उम्मीदवार सीमा भारती और आरा में माले प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। बिहार की 8 सीटों पर छठे चरण में 55% वोटिंग। पिछली बार से 3% कम हुआ मतदान। वैशाली में सबसे ज्यादा, गोपालगंज में सबसे कम। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की 8वीं सीटों वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज पर वोटिंग खत्म हो गया। शाम 6 बजे तक 55.45% मतदान हुआ है। हालांकि यह 2019 के मुकाबले 3% कम है। 2019 में 58.47% मतदान हुआ था। बिहार की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास के अनुसार रविवार सुबह तक फाइनल वोटिंग परसेंटेज सामने आएंगे। बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस। प्लास्टिक बैग, चाकू बरामद। आरोपी बोला, पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाया, फिर तकिए से दम घोंटा। 15 मिनट में हत्या की। जी हाँ दोस्तों, भारत में बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या के मामले में CID को कोलकाता की न्यू टाउन फ्लैट से 600 ग्राम के सैकड़ों प्लास्टिक बैग मिले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर, दस्ताने और सिलास्ती रहमान के नाम का बोर्डिंग पास बरामद किया है। चीन की ताइवान को जंग की धमकी। कहा, जब तक ताइवान हमारा हिस्सा नहीं बनता, सैन्य कार्रवाई करते रहेंगे। युद्ध अभ्यास में कब्जे की तैयारी की। जी हाँ दोस्तों, ताइवान में नए राष्ट्रपति के शपथ लेने के 4 दिन बाद चीन ने ताइवान को जंग की धमकी दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा कि जब तक ताइवान चीन का हिस्सा नहीं बन जाता, इस इलाके में मिलिट्री एक्शन जारी रहेगा। जून में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन कामकाज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जून 2024 महीने में बैंकों में 10 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर 3 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 5 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत छुट्टी के साथ होगी। NTPC का चौथे तिमाही का मुनाफा 33% बढ़कर 6,490 करोड़। आय 7.61% बढ़ी। कंपनी के शेयर ने एक साल में 114% रिटर्न दिया। जी हाँ दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही जनवरी मार्च में मुनाफा सालाना आधार पर 33.22% बढ़कर 6,490.5 करोड़ रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 4,871.55 करोड़ रहा था। IPL फाइनल में आज KKR वर्सेस SRH दोनों के बीच पहला खिताबी मुकाबला। कोलकाता चौथी बार और हैदराबाद तीसरी बार पहुंची। आंकड़ों में KKR भारी। जी हाँ दोस्तों, IPL 2024 का फाइनल मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मैच चेन्नई के MS चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले का टॉस 7 बजे होगा। इस सीजन का क्वालिफायर एक भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था, जिसमें कोलकाता को 8 विकेट से जीत मिली थी। कोलकाता और हैदराबाद फाइनल में पहली बार भिड़ेगी। KKR चौथी और SRH तीसरी बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है। कोलकाता 2 और हैदराबाद 5 साल बाद फाइनल खेलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RC न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।